खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तूफानी बारिशें, नदी नाले बिफर गए। पेशावर और नौशहरा में बारिशों से नशेबी इलाके डूब गए। भड़नी नाले में 4 सद्दा तुगयानी रोड, सरदार कॉलोनी, इबादुल्लाबाद और मुल्हिका इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी गलियों और घरों में दाखिल हो गया। कश्तियों पर मकीनों का इनखला। मालम जब्बा में बर्फबारी, लवारी टनल के अतराज सफेद मोतियों की बरसात। पंजाब में भी बादलों का तगड़ा स्पेल। फैसलाबाद में पानी ही पानी। गुजरात में अहम शाहराहें डूब गई। सादिकाबाद में यालाबारी, मुल्तान, सियालकोट, खानेवाल, जेहलम, हाफिजाबाद में तूफानी बारिशें। मरी में तूफानी बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। मुतादिद घर ज़मींबोस हो गए। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई कर दी है। मौसम की करवट। लाहौर में ओले बरस पड़े। दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश होती रही, कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। शाम के वक्त यालाबारी भी हुई। सबसे ज्यादा बारिश समनाबाद में रिकॉर्ड की गई। इस वक्त मौसम कैसा है, ये हमें बताएंगी मायरा हाशमी। जी बिल्कुल, लाहौर में दिन भर तेज बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद जाती सर्दी ने एक मरतबा फिर से ब्रेक लगा ली है। आसमान पर छाए बादल मजीद बरसने को तैयार है, जबकि ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। आज दर्जा हरारत में भी वाज़ेह तौर पर कमी महसूस की जा रही है। लाहौर में आज सबसे ज्यादा बारिश समनाबाद में 46.2 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। कल गरज चमक के साथ फिर से बारिश की नवी जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से सुनाई गई है। दूसरी जानिब PDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। मायरा, आपका बेहद शुक्रिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद पानी की निकासी के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इक़दामात की डिजिटल मॉनिटरिंग की है। लाहौर के बेशतर इलाकों से पानी निकाल दिया गया है। पुरानी अनारकली, मिस्री शाह, ताजपुरा, मजंग, क्वींस रोड साफ, वारिस रोड, लॉरेंस रोड, आबिद मार्केट, एक मोरिया पुल, शाह जमाल, एम्प्रेस रोड से पानी की निकासी हो चुकी है, जबकि लक्ष्मी चौक, GPO, रेलवे स्टेशन, गार्डन, रावी रोड, भाटी गेट, ताजपुरा, वहदत रोड भी क्लियर करवा दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वासा की टीमों की कारकर्दगी को सराहा है, मजीद मेहनत की तलकीन की है। पाकिस्तान में तेज रफ्तारी से ग्लेशियर्स का पिघलाव और गैर मामूली बारिशें सैलाब का सबब बनते हैं। कुछ हॉट स्पॉट्स ऐसे हैं जिनका सैलाब से मुतासिर ना होना तकरीबन नामुमकिन है। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, जिसके मुख्तलिफ इलाके अमूमन सैलाब की लपेट में आते हैं। इसी तरह आबी रैले ज़िला मर्दान का रुख करते हैं। इसके साथ साथ ज़िला 4 सद्दा भी सैलाब के हॉट स्पॉट्स में ही शामिल है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि KP के ज़िला नौशहरा में भी सैलाब से तबाही मामूल है और साथ ही पेशावर भी सैलाब से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। इसके अलावा KPK के शहर कोहाट, कुरम और बनू भी सैलाब का निशाना बनते हैं और फिर ज़िला जोध को भी सैलाब मुतासिर करता है। इसी तरह नाजरीन आबी रैले, डेरा गाजी खान और राजनपुर में भी तबाही मचाते हैं और बलूचिस्तान का कला अब्दुल्ला भी सैलाब का हॉटस्पॉट का हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का खदशा, महकमा इरीगेशन का अलर्ट जारी। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ दरियाओं का पानी दरियाए काबुल की जानिब बढ़ने लगा है। दरियाए काबुल में वर्सिक, नौशहरा और अदसई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। वर्सिक के मकाम पर पानी का बहाव 55,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। नौशहरा के मकाम पर पानी का बहाव 60,870 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। अदसई के मकाम पर पानी का बहाव 49,251 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए काबुल में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने का इम्कान है। ऊंचे दर्जे का सैलाब पेशावर, 4 सदा और नौशहरा को मुतासिर कर सकता है। वजीर आबपाशी KP की जानिब से ये बताना है। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर सफ़र आरामदेह और महफूज बनाने का मिशन। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कराची NHA रीजनल ऑफिस का दौरा किया है। इजलास की सदारत करते हुए वाज़ेह किया है कि जारी मनसूबों में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी। मयार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने अधूरे मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने और मोटरवेज पर ठेकेदारों से मुताल्लिक मसाइल को हल करने की हिदायत की है। सिंध के टोल प्लाजों के डिज़ाइन और साख्त में मुकम्मल यकसानियत यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। कहा, गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए बहाली के मनसूबों को
हफ्तावार दर्जाबंदी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वफाकी वज़ीर मवासलात ने पुलों की मरम्मत, तौसी और मोटरवेज पर टोल टैक्स के हवाले से भी अहम फैसले किए हैं। कहा कि सूबे सिंध में जारी मंसूबों पर टाइम लाइन को मद्देनजर रखते हुए काम होगा। अब्दुल अलीम खान ने शौराहों पर दरपेश मसाइल के हल के लिए टीमें तश्कील देने और अहदाफ मुकम्मल करने वाली टीमों को मराद देने का भी ऐलान किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से मुतालिक ऐवान बाला को एतमाद में लिया। कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। फरीकैन ने पाकिस्तान की सालिसी और सहूलतकारी पर इत्तेफाक किया। इस्लामाबाद में बातचीत को काबिल कबूल करार दिया। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि गुज़िश्ता रात खतरनाक पेशरफ्त हुई। फरीकैन के बैठने के मरहले पर इसराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान ने जवाब में सऊदी अरब में अल जुबैल ऑयल तनसीबात पर हमला किया। कल रात से पहले बहुत पुरुमीद था कि मामला जल्द हल होगा। पाकिस्तान का मकसद खित्ते में अमन का क़याम है, किसी तमगे की ख्वाहिश नहीं। ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी तनसीबात पर बड़ा हमला। अल जुबैल में अमरीकी कंपनीज को मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। जोइमा में अमरीकी कंपनी शोर्डन फिलिप्स के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया। निशाना बनने वाली अमरीकी कंपनीज में सदरा, एक्सन मोबिल और डायरेक्ट केमिकल्स भी शामिल है। पासदारान के मुताबिक सऊदी अरब में प्लांट्स पर हमला शिराज में हमारी तनसीबात पर हमलों का जवाब है। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि आज सऊदी फिजाई हुदूद में 11 मिसाइल्स और 18 ड्रोन्स को तबाह किया गया। मिसाइल्स का मलबा गिरने से तवानाई की तनसीबात को नुकसान पहुंचा है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाली किंग फहद कॉजवे पुल को कई घंटे बंद रखने के बाद दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। हतमी डेडलाइन करीब, आज रात क्या होगा? सबकी नजरें अमेरिका पर। ट्रंप की ईरानी तहजीब को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकी। कहते हैं क्या होगा, आज रात देख लेंगे। ऐसा नहीं चाहते लेकिन गालिबन ऐसा ही होगा। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ट्रंप ने कहा, ईरान की जानिब से अब ज्यादा समझदार और कम शिद्दत पसंद लोग सामने आए हैं। शायद कोई इनकलाबी फैसला हो जाए। अमेरिका ने ईरानी बिजली घरों पर हमला किया तो पूरा खित्ता तारीकी में डूब जाएगा। अमेरिका लचक दिखाए तो ईरान भी एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार है। ईरानी ओहदेदार की रॉयटर्स से गुफ्तगू। कहा, कतर ने ईरान का पैगाम अमेरिका तक पहुंचा दिया है। सूरत हाल काबू से बाहर हुई तो हमारे इत्तेहादी बाबुल मंदब को बंद कर देंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकराती अमल रोक दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। कहा, तेहरान ने पाकिस्तान को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक 3 सीनियर ईरानी ओहदेदारों ने न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू की है। ईरानी ओहदेदार का कहना है कि हम जंगबंदी की बातचीत में मजीद हिस्सा नहीं लेना चाहते। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बायस कशीदा सूरत हाल। हुकूमत की जानिब से ईंधन की बचत और किफ़ायतशारी इक़दामात का नफाज हो गया। सिंध के अलावा पूरे मुल्क में बाजार। वेलकम बैक। अमेरिका और इस्राएली हमलों के जवाब में ईरान का सऊदी अरब में अल जुबैल ऑयल तनसीबात पर हमला। खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है। पाकिस्तान का सऊदी अरब से इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता किया। आपको बताएं कि अल जुबैल ऑयल तनसीबात पर हमले की शदीद मजम्मत की। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम हमेशा सऊदी भाई बहनों के साथ खड़े रहेंगे। सऊदी क़यादत और अवाम ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। शहबाज शरीफ ने मौजूदा कशीदगी के दौरान सऊदी क़यादत के तहम्मुल और दानिशमंदी को सराहा। सऊदी वली अहद ने खित्ते में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान अमन की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का भी सऊदी अरब पर ईरान के हमलों पर इजहार तशवीश। सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़िल हिमायत के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम ने कहा, सऊदी अरब पर हमले तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फोरम ने भारत समेत बैरूनी सरपरस्तों की पुष्ट पनाही में सरगर्म तमाम दहशतगर्द नेटवर्क्स खत्म करने के अज़्म का भी अयादा किया। ये भी वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें खत्म होने और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल मुकम्मल बंद होने तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रहेगा।
सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर ईरान का हमला, अस्करी क़यादत का इजहार तशवीश, सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। फोरम ने कहा ईरान के सऊदी अरब पर हमले तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी हैं। सऊदी अरब ने इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुज़ाहरा किया। इससे सालिसी और सिफारती हल की राह हमवार हुई। ऐसे हमले और बिला जवाब जारियत पुरअमन कोशिशों को मुतासिर करती हैं। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का इयादा किया। कोर कमांडर्स ने मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमत की भरपूर कोशिशों को सराहा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। भारत समेत बैरूनी सरपरस्तों की पुष्ट पनाही में सरगर्म तमाम दहशतगर्द नेटवर्क खत्म करने का इयादा किया गया। फोरम ने भारत की जानिब से गुमराह कुन मालूमात, बेबुनियाद इल्जामात और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का बयानिया मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर ईरानी हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी का कहना है कि तवानाई तंसीबात को निशाना बनाना काबिल मजम्मत और ख़तरनाक इक़दाम है। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में सऊदी हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है।